कॉलेज के हाल की बात करूं तो पिछले दिनों आपने देखा कि बच्चों को बारिश में पानी में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ती है। इस प्रकार की एक नहीं हजारों समस्याएं हैं और इन समस्याओं को कोई सही मायने में इनका निवारण करने की अगर सोच रखता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रखी है। तो जैसे कि आप युवा हैं, आपके सामने जो चेहरे हैं पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप मुकाबला कैसे रहने वाला है इनके साथ? पूर्व में मंत्री रहने से कोई चेहरा बड़ा नहीं हो जाता। अगर वो पूर्व में मंत्री है तो हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे 2000 से 2005 में, तब इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री था। मैं तो ये मानता हूँ मैं भी उस समय मुख्यमंत्री था। और आज ये थोड़े थोड़े समय के लिए किन किन हालातों में, कैसी कैसी परिस्थितियों में, किन किन सरकारों के साथ मंत्री बने हैं, इन लोगों को जवाब देने में हम लोग सक्षम हैं और हमें किसी प्रकार का ऐसा इन लोगों से कोई मुकाबला हम अपना मानते नहीं। तो लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में, लोगों के बारे में जो आपसे समर्थन मिल रहा है? देखिए, दिन प्रतिदिन अच्छा खासा जनाधार, अच्छा खासा समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को हल्का टोहाना में मिल रहा है। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि आज जो हमारा गठबंधन है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों का, तीन आपस में तीन त्रिकोणा गठबंधन है हमारा, जिसमें इनेलो बसपा का, बसपा इनेलो का और टोहाना हल्के की जनता के साथ हमारा गठबंधन है। तो जिसका गठबंधन जनता के साथ होगा उसको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जो कुछ नेता है वो अपने आप को मानते हैं कि पहले हम सत्ता में रहे, हमारी चलती नहीं थी, तो जैसे आप कैसे लोगों को विश्वास दिला पाएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो भानने वाली बात है कि हम काम नहीं करा सकते, हमारी चलती नहीं थी। अगर नहीं चलती थी तो राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर बैठे, और लोगों ने आज उनको घर बिठा भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि जो मूलभूत काम हैं, रोजाना के रूटीन के काम हैं, चाहे बिजली विभाग के हों, चाहे थाने के, तहसील के हों, ये लोग तो कोई भी राजनीति में जो अपनी रुचि रखता है और राजनीतिक पार्टी के साथ, राजनीतिक परिवार के साथ संबंध रखता है, उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है। वो ये काम तो रोज रूटीन में लोगों के कर सकते हैं। अगर इससे भी कोई पीछे हटता है तो मैं तो कहता हूँ कि वो राजनीति में एक तरीके का फेलियर है। तो हाना में अगर बात की जाए जो कांग्रेस है उसमें भी कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिलती है, कुछ लीडर जो दूरी बना के बैठे हुए हैं, तो क्या मानते हो इसका भी असर पड़ने वाला आने वाले चुनाव में? देखिए, ये तो कांग्रेस की इंटरनल स्टोरी है और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। प्रदेश के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना गुट लेकर के चलते हैं, कुमारी शैलजा अपना गुट लेकर के चलती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अपना गुट लेकर के चलते हैं। इसी प्रकार से टोहाना हल्के के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। एक तरीके से बहुत सारे मेरे से बड़े और कई साथी थे जिनको टिकट का लालच देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको एक तरीके से इस्तेमाल करने का काम किया और अंत में जा कर के उसी साथी को, पुराने जो कैंडिडेट रहे 10 साल यहाँ से मंत्री रहे, उन्हीं को दोबारा से टिकट दे दी। तो मैं ये मानता हूँ कि धोखे में रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोगों के साथ किया है और इस धोखे का जवाब टोहाना हल्के की जनता आने वाले समय में देगी। सर, जैसे कांग्रेस के 21 प्रत्याशियों ने आवेदन किया था, एक को टिकट मिली है, जो लोग नाराज है, क्या उनसे आप अपील करेंगे कि इन्हें लोग हरा सकते हैं, वो लोग हराना चाहिए? बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। उनमें से अधिकतर लोगों की पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल रही है और किन कारणों से हमारी पार्टी पिछले दिनों कमज़ोर रही, पर आज वो कमज़ोरी नहीं है। आज प्रदेश के अंदर हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इनेलो बसपा गठबंधन 8 तारीख को आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक नई क्रांति, एक नई लहर लेकर के अपनी सरकार बना करके विधानसभा की जो असली चाबी है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में होगी, इनेलो बसपा गठबंधन के हाथ में होगी। तो अंत में आप क्या अपील करेंगे सर लोगों से इसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं आज उम्मीदवार हूँ इनेलो बसपा गठबंधन का, ऐनक चश्मे का मेरा निशान है और आने वाले समय के अंदर आप लोगों के सुख दुख का साथी, आप लोगों का भाई, आपका बेटा यही अपील आपसे करता है कि 5 तारीख को एक एक वोट ऐनक चश्मे के बटन दबा करके इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के मुझे साझा उम्मीदवार के तौर पे आप विजयी बनाने का काम करें।